दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब 2025 में अगर आपको मोबाइल रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आपकी इनकमिंग कॉल्स और एसएमएस कितने दिनों तक चलते हैं? यह सवाल हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। पहले ऐसा होता था कि चाहे आप आउटगोइंग कॉल ना कर पाओ, लेकिन रिचार्ज खत्म हो जाने के बावजूद इनकमिंग कॉल्स और एसएमएस कुछ दिनों तक आ ही जाते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2025 में अगर आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो और बीएसएनएल में कितने दिनों तक इनकमिंग सुविधा मिलती है। और यह जानकारी आप सबके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि चलो रिचार्ज बाद में कराएंगे, तब तक तो इनकमिंग आती रहेगी। लेकिन क्या सच में 2025 में भी ऐसा है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि इस बार टेलीकॉम कंपनियों के सारे नियम ही बदल दिए हैं और सबसे खास, हर कंपनी का नियम अलग है। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल नोटिफिकेशन को और सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। चलो शुरुआत करते हैं एयरटेल से। मान लो आपने एयरटेल का 199 वाला रिचार्ज कराया। इस प्लान में आपको 28 दिनों तक फ्री कॉलिंग और डेटा की सुविधा मिलती है। लेकिन सवाल यह है कि जब 28 दिन खत्म हो जाते हैं तब क्या होता है? दोस्तों, 2025 में एयरटेल ने बड़ा बदलाव किया है। जैसे ही आपका रिचार्ज एक्सपायर होता है, आपकी आउटगोइंग तो बंद हो ही जाती है, लेकिन अब आपकी इनकमिंग कॉल्स और एसएमएस भी तुरंत बंद हो जाते हैं। आपने सही सुना, रिचार्ज खत्म होते ही एयरटेल अपने नंबर पर कॉल रिसीव करने की सुविधा रोक देता है। हाँ, कुछ मामलों में यह देखा गया है कि एयरटेल पे कुछ यूजर्स को 1 से 2 दिन की एक्स्ट्रा इनकमिंग वैलिडिटी मिल जाती है, लेकिन यह सबके लिए फिक्स नहीं है। यानी अगर आप किस्मत वाले हैं तो आपका नंबर 1 से 2 दिन तक और चलता रहेगा, लेकिन यह पक्का नहीं है। अगर आप रिचार्ज नहीं कराते तो सिम बिल्कुल डेड हो जाएगी और ना कॉल आएगी ना ही एसएमएस। इसलिए दोस्तों, इस कंपनी में आपको अब रिचार्ज कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। बिना रिचार्ज के आपका काम नहीं चलेगा। वोडाफोन आइडिया की पॉलिसी पर अब बात करते हैं। वोडाफोन आइडिया यानी कि बीआई भी अब टाइम बर्बाद नहीं करता। जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, वैसे ही आपकी इनकमिंग कॉल और एसएमएस बंद कर दी जाती है। बिल्कुल एयरटेल जैसा मामला है। लेकिन एक चीज बीआई में थोड़ी अलग है। अगर आप कई महीनों से रिचार्ज नहीं कराते तो कंपनी आपको कभी कभी मुफ्त में इनकमिंग वैलिडिटी दे देती है। यह 7 दिन, 15 दिन या कभी कभी उससे ज्यादा की भी हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह सबके लिए नहीं होता है। यह कंपनी के अपने सिस्टम पर डिपेंड करता है और आमतौर पर पुराने या स्पेसिफिक कस्टमर को यह लाभ मिलता है। इसलिए ज्यादातर लोगों को रिचार्ज खत्म होते ही इनकमिंग कॉल बंद हो जाती है। तो दोस्तों, बीआई का अपडेट एयरटेल जैसा ही है। कोई गारंटी नहीं है कि आपको इनकमिंग कॉल ज्यादा दिनों तक मिले। आपका क्या अनुभव है बीआई यूजर्स? क्या आपको कभी फ्री वैलिडिटी मिली है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं जियो की, जो कि बाकी सबसे अलग है और यहाँ यूजर्स को सबसे ज्यादा राहत मिलती है। अगर आपका जियो का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो भी आपको इनकमिंग कॉल और एसएमएस बंद नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, जियो अब भी वह सुविधा देता है जो पहले बाकी कंपनियां भी दिया करती थी। यानी रिचार्ज खत्म हो जाने के बाद भी आपका सिम हमेशा इनकमिंग के लिए चालू रहता है। हाँ, कंपनी आपको नोटिफिकेशन और कॉल से जरूर करेगी कि रिचार्ज करा लीजिए, आपका पैक खत्म हो गया है, लेकिन आपकी इनकमिंग को बंद नहीं किया जाता है। इसलिए अगर आप जियो यूजर हैं तो कम से कम आपको यह टेंशन नहीं है कि नंबर आपका बंद हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप बहुत लंबे समय तक बिना रिचार्ज कराए अपने सिम को चालू रखा तो कंपनी एक समय के बाद उसको डीएक्टिवेट जरूर कर सकती है। हालांकि इसमें कई महीने लग सकते हैं। यानी जियो फिलहाल 2025 में बाकी सब कंपनियों से बेहतर पोजीशन में है, कम से कम इनकमिंग के मामले में। अब हम आते हैं सरकारी कंपनी बीएसएनएल पर। दोस्तों, बीएसएनएल की पॉलिसी आज भी काफी हद तक पुरानी जैसी ही है। जब आपका प्लान खत्म हो जाता है तब आपकी आउटगोइंग सर्विस बंद हो जाती है, लेकिन इनकमिंग कॉल्स और एसएमएस आपको लगभग 6 से 7 दिन तक मिलते रहते हैं। यानी एयरटेल और बीआई की तरह तुरंत बंद नहीं होता। यहाँ आपको एक वीक का समय मिल जाता है ताकि आप जल्दी से रिचार्ज करा सकें। सरकारी कंपनी होने की वजह से बीएसएनएल ने अब तक इसमें बड़ा बदलाव नहीं किया है और यही बात लोगों को थोड़ी राहत देती है। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि कौन सी सिम में आपको कितने दिन तक इनकमिंग वैलिडिटी मिलती है। एयरटेल, प्लान खत्म होते ही इनकमिंग तुरंत बंद, कभी कभी 1-2 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिल जाती है। वोडाफोन आइडिया, ज्यादातर यूजर्स के लिए तुरंत इनकमिंग बंद, कुछ खास कस्टमर को 7 से 15 दिनों तक एक्स्ट्रा वैलिडिटी। जियो, रिचार्ज खत्म होने के बाद भी हमेशा इनकमिंग और एसएमएस चालू रहते हैं। बीएसएनएल, रिचार्ज खत्म होने के बाद 6 से 7 दिन तक इनकमिंग चलती रहती है। तो दोस्तों, यह था साल 2025 का नया अपडेट। कौन सी कंपनी में रिचार्ज खत्म हो जाने के बाद आपकी इनकमिंग कॉल्स और एसएमएस आते हैं और कब तक। अब आप बताइए, आप कौन सा सिम इस्तेमाल करते हैं और रिचार्ज खत्म होने के बाद कितने दिन तक आपके नंबर पर इनकमिंग चलती रहती है? अपना अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक